गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 64 और 65 पर इकट्ठा चल रहा था। आज हम गीता अध्याय 2 श्लोक 66 पर चिंतन करेंगे। स्थित प्रज्ञ का चिंतन है जो गीता अध्याय 2 श्लोक 54 में से शुरू हुआ था। अर्जुन के प्रश्नों से शुरू हुआ था। अर्जुन ने भगवान से 4 प्रश्न पूछे थे कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण क्या है, कैसे व्यवहार काल में वो व्यवहार करता है, कैसे आराम की स्थिति में होता है तो क्या करता है, और उसकी भाषा कैसी है, उसका बोलना कैसा है, कैसे बोलता है। अर्जुन ने ये सब लक्षण बाहर के पूछे थे और भगवान ने बाहर का एक भी लक्षण उत्तर में नहीं बताया है। सब अंदर के लक्षण, भीतर के लक्षण है वो बताए हैं। जो गीता अध्याय 2 श्लोक 73 तक चलेंगे। स्थित प्रज्ञ गीता ग्रंथ की आत्मा है, इसलिए हम इस पर कुछ विशेष चिंतन कर रहे हैं और आगे के 73वें श्लोक तक विस्तृत चिंतन होगा। हर एंगल से, हर दृष्टिकोण के आधार पर हम महापुरुषों के अनुभव, उनके विचार, उनके भाव आपके समक्ष रखेंगे जो बड़े विलक्षण होंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक बार आपने स्थित प्रज्ञ दर्शन को खूब अच्छी तरह समझ लिया, उसके बाद में जो ज्ञान आगे आएगा उसको समझना आसान हो जाएगा। इसलिए स्थित प्रज्ञ दर्शन के गूढ़ तत्वों को आपके सामने लाएंगे, उनको समझेंगे। उदाहरण से, दृष्टांत से उनको आसान करके हम सब समझने की कोशिश करेंगे। श्लोक 65 तक हमने इसी पद्धति से विशेष चिंतन किया है। अब 66वां श्लोक लेते हैं। आनंद के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। गीता अध्याय 2 श्लोक 66 का शाब्दिक अर्थ है जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इस श्लोक का चौथा चरण तो एक कोटेशन बन गया संस्कृत भाषा का। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांतस्य कुतः सुखम।
जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो युक्त नहीं है, अयुक्त है, जो साधना नहीं करता है, सन्मार्ग पर स्वयं को अनुशासित करने का जो प्रयत्न नहीं करता है, वो अयुक्त है। उसमें बुद्धि भी नहीं और भावना भी नहीं है। भावना ये टेक्निकल शब्द है, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अयुक्त को भावना भी नहीं होती है। जिसमें भावना नहीं होती है, जो भावहीन व्यक्ति है, उसको शांति नहीं मिलेगी और उसके जीवन में शांति नहीं है। जो अशांत है, जो उसको सुख कैसे मिल सकता है? अर्थात नहीं मिल सकता। इस श्लोक को समझें। याद रखना है कि 62वें श्लोक से जो विषय शुरू हुआ, एक्चुअली देखें तो शुरुआत से ही आ गया है। कामना त्याग की बात जो है कि इंद्रिय संयम की बात की है। 61वें श्लोक में प्रभु ने कहा है इंद्रियों को वश में करता है, मुझ में प्रायण हो जाता है। संयम युक्त है शब्द 61वें श्लोक में भी आया है। संयम की बात आई है। संयम के बारे में हम बार बार कह चुके हैं कि संयम का अर्थ दमन नहीं है, निग्रह नहीं है। संयम का अर्थ अनुशासन है। एक बात जो 64वें और 65वें श्लोक में चल रही है कि भगवान श्री कृष्ण जो हमारे मन में स्थिर कर देना चाहते हैं कि स्थित प्रज्ञ यदि बनना हो, बुद्धि को स्थिर करनी हो, तो उसके लिए इंद्रियों को अनुशासित करना ही पड़ेगा। प्रसन्न जीवन के लिए यह जरूरी है। सीधी सी बात है, जीवन में अगर आनंद चाहिए तो बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, इंद्रियां आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, नहीं तो आनंद नहीं मिलेगा। यदि आपको सुखी होना है, यदि आपको आनंद बनाए रखना है, तो बुद्धि को स्थिर रखना ही पड़ेगा। और बुद्धि अगर स्थिर रखनी है तो इंद्रियों को अनुशासित करना अत्यंत आवश्यक है। यह बात बार बार भगवान श्री कृष्ण हमारे मस्तिष्क में स्थिर कर रहे हैं। 62वें 63वें श्लोक में नेगेटिव परिणाम बताए हैं। यदि मनुष्य विषयों का चिंतन करता रहे तो क्या होता है? विषय के चिंतन से लेकर बुद्धि के नाश तक की सब प्रक्रिया क्रमशः भगवान ने बताई है। बुद्धि नाश हो गया तो व्यक्ति का अधः पतन हो गया, नाश हो गया। और 64वें और 65वें श्लोक में पॉजिटिव बात बताई है। सीढ़ी नीचे से ऊपर कैसे जाती है? राग द्वेष रहित रहो, फिर विषयों से संबंध निभाते रहो, फिर कोई डरने की बात ही नहीं है। तब प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता आएगी तो भगवान ने कहा है प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, सब दुखों की हानि हो जाएगी। और ये प्रसन्नचित अगर रहेगा
तो बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाएगी। ये बात भगवान ने हमें 64वें और 65वें श्लोक में समझाई है और बहुत अच्छी तरह से हमने इसको समझा है। अब ये 66वां श्लोक जो है वो पूरे इन 5-6 श्लोकों का चिंतन चल रहा था, उसका मानो एक गांठ बांध दी है, एक पोटली बना दी है भगवान ने, उसका एक सूत्र पकड़ा रहे हैं। जो अयुक्त है उसमें बुद्धि नहीं होती है। अब इस बुद्धि को हम 2-3 तरह से समझेंगे। इससे पहले इस श्लोक में प्रभु ने 5 बातें कही है। पहला कहा है अयुक्त, जो साधना नहीं करता है, जो प्रयत्न नहीं करता है, जो जैसा मन में आए वैसा जीने का प्रयास करता है, यानी पशुतुल्य जीता है, वो अयुक्त है, वो बुद्धि रहित होता है। तो जो अयुक्त है उसको भावना भी नहीं होती है। तो अयुक्त साधना रहित है, बुद्धि रहित है और भावना रहित है। भावना नहीं है तो अशांति रहती है, और तो उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? जिसके जीवन में अशांति है उसको सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अयुक्तता, बुद्धि रहितता, अयुक्तता, बुद्धि रहितता, भावना रहितता, अशांति और असुख, ये 5 बातें यहां प्रभु बता रहे हैं। अयुक्तता, बुद्धि रहितता, भावना रहितता, अशांति और असुख, ये 5 बातें प्रभु यहां पर बता रहे हैं। ये पीछे के 5 श्लोकों का स्थित प्रज्ञ का पंचामृत कह सकते हैं। जो व्यक्ति संयम रहित, बुद्धि अयुक्त शयन, बुद्धि नहीं होती, उसका पहला अर्थ धीरे धीरे और भी गहराई में जाएंगे हम। बुद्धि नहीं होती अर्थात निश्चय करना बुद्धि का काम है, निर्णय करना बुद्धि का काम है। अब जो व्यक्ति इंद्रियों का सहमित नहीं कर सकता है, वो कोई निर्णय नहीं कर सकता है, कुछ निश्चित ही नहीं कर सकता है। बुद्धि नहीं है तो वो निर्णय नहीं ले सकता है, उसमें निर्णय लेने का पावर ही नहीं है। व्यवहार में भी हम कहते हैं कि जो व्यक्ति कोई निर्णय नहीं ले सकता है, क्या करूं क्या न करूं, तो हम उसे यही कहते हैं कि तेरे में बुद्धि है ही नहीं, तेरे में बुद्धि नहीं है। ऐसा व्यक्ति पहले तो निर्णय कर ही नहीं सकता है, और जो निर्णय करता है वो पक्का नहीं होता है। आज निर्णय किया, कल बदल दिया, परसों और कुछ कर दिया, ये बुद्धि रहितता है। जो व्यक्ति कामना में आसक्त है वो निर्णय कर ही नहीं पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर सामने आए तो यही समझना है कि उसका मन कमजोर है, और दूसरा उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। और जो व्यक्ति आपको डिसीजन लेता हुआ दिखाई पड़े, वो भी एकदम क्लियर कट डिसीजन, लॉजिक उसका क्लियर हो, तो समझ लेना उस व्यक्ति का मन बहुत स्ट्रांग है और उसका इंद्रियों पर
पूर्ण कंट्रोल है, बहुत संयम है इंद्रियों पर, तभी व्यक्ति निर्णय ले सकता है। इसलिए प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था जो थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो उसमें ब्रह्मचर्य यानी जो ब्रह्म में विचरण करता है, लेकिन वो जीवन का समय ऐसा है, उस वक्त जीवन में इंद्रियों के संयम पर बहुत महत्व दिया है। इसलिए जब यज्ञोपवीत संस्कार दिए जाते हैं, तब विद्वान ब्राह्मण शास्त्रों के सारे नियम बताते हैं। जब तक वो गृहस्थ आश्रम स्वीकार नहीं करता है, जब तक उसका विद्या अभ्यास पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक उसको संयम रखना होता है। यहां तक कहा जाता है कि उसको अपना मुख दर्पण में भी नहीं देखना है, माथे पर तिलक पानी के बिंब में देखकर लगाना होता है, महिलाओं से दूरी रखनी होती है, स्वाद इंद्रियों पर कंट्रोल करना होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? उस वक्त तो इंद्रियों में शक्ति भी होती है, अलग अलग स्वाद की इच्छा भी होती है और पाचन शक्ति भी तीव्र होती है। शास्त्रों में क्यों कहा कि रोको इंद्रियों को? क्योंकि वो समय जीवन के पहले 25 वर्ष में बुद्धि का विकास करना होता है। उस समय पूरे जीवन भर का इन्वेस्टमेंट है, वो नींव तैयार करनी होती है जीवन भर के लिए। ब्रह्मचर्य को हम बहुत संकुचित बना दिया है, केवल कामेंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, स्त्री पुरुष के संबंधों तक सीमित कर दिया है। सभी इंद्रियों का संयमन होना चाहिए, सभी इंद्रियों का संयमन होना चाहिए, और सभी इंद्रियों का संयमन होगा तो बुद्धि का विकास होगा ही। लोग कहते हैं कि 60-65 की उम्र के बाद याददाश्त कम होने लगती है, इंद्रियां स्थिर पड़ जाती है। ये ठीक है, ये उम्र का फैक्टर होता है, लेकिन जिसने इंद्रियों का संयम किया है, उसकी बहुत उम्र होने पर भी उसकी बुद्धि निश्चित होती है, स्थिर होती है। कोई अलग बीमारी आ जाए, बीपी की वजह से स्ट्रोक आ जाए, तो बात अलग है, लेकिन साधारण परिस्थितियों में जिसने इंद्रियों पर संयम रखा है, उसकी बुद्धि, फैसले लेने की क्षमता बिल्कुल स्पष्ट होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम की महत्ता है। दूसरा, प्रभु ने कहा है कि जो अयुक्त है, जो योगी नहीं होता है, जो साधना नहीं करता है, उसमें भावना भी नहीं होती है। ये भावना क्या है? भावना को यदि वेदांत की दृष्टि से देखें तो आत्मज्ञान का अभिनिवेश कहा है। मुझे आत्मज्ञान पाना ही है, प्रभु को पाना ही है। इसे वेदांत की दृष्टि से भावना कहते हैं। इसका और भी अर्थ देखेंगे आगे। जिसके जीवन में भावना नहीं होता है, उसके जीवन में शांति नहीं होती है।
यानी जिसका जीवन संयमित नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं होती है। जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है उसके जीवन में शांति नहीं होती है। और शांति न हो तो सुख कहाँ से मिलेगा? वो तो अपन सबको पता भी है और अनुभव भी है। ये बात सबको पता है कि जिसके जीवन में शांति नहीं है तो सुख तो बाद की बात है। पहले तो अशांति को दूर करेगा फिर सुख आएगा। कामना के भोग से सुख नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कामना के भोग से सुख नहीं मिलता है, कामना के संयम से सुख मिलता है। ये याद रखने वाली चीज है। समग्र विश्व में भारतीय संस्कृति ये कहती है और बिल्कुल सत्य कहती है। बाकी सारा विश्व क्या कहता है कि यदि आपके पास पावर आए, आपके पास पैसा आए, पोजीशन आए तो एंजॉय करो, जश्न करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो। ये विदेशियों की थ्योरी है। ये इच्छाएं पूरी करने से कभी भी आनंद नहीं आता है। ये हमें विश्व के विचारों से विरोधाभास लगता है। वो कहते हैं इच्छाएं पूरी करेंगे तो आनंद तो आएगा ही नहीं आएगा। इच्छाएं पूरी करने से केवल अशांति बढ़ती है, अशांति बढ़ती रहेगी। इच्छा पूरी करके अगर आनंद आ जाता है वो तो ऐसी बात है कि आग में लकड़ी डालो, ईंधन डालो कि वो आग बुझ जाए। ये बात भागवत में ययाति ने कही है। मनु स्मृति में भगवान मनु ने भी यही श्लोक कहा है और महाभारत में भी यही श्लोक वेद व्यास जी कहते हैं। तो ये सत्य है कि इच्छाएं पूरी करने से अशांति बढ़ती है। इच्छा पूरी करके आनंद आ ही नहीं सकता। इच्छाएं बढ़ती है, इच्छाएं तीव्र गति से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये रहस्य जिसको पता चल गया, यदि इच्छाएं पूरी करने से ही आनंद मिलता तो सोचिए अभी तक हमने अपने जीवन में कितनी इच्छाएं पूरी कर ली है, तो आनंद मिल जाना चाहिए था। ऐसा दावा करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है कि जो कह सके मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ। सब लोग आनंद, शांति और सुख को ढूंढ रहे हैं। इच्छा पूरी होने से होगा क्या? इच्छा और बढ़ेगी, कामना और बढ़ेगी और ये स्थिति एक बार ऐसी आ जाएगी कि कामना इतनी बढ़ जाएगी कि आप लाख कोशिश करो तो भी पूरी नहीं कर पाओगे कामना को। शरीर की भी जब एक अवस्था आती है, कामना भुगतता भुगतता हमेशा वही अभ्यास हो जाता है कि कामना हुई पूरी करो, फिर कामना हुई पूरी करो, इच्छा हुई पूरी करो। अब शरीर की ऐसी अवस्था आई कि इंद्रियों में शक्ति नहीं है। कामना की इच्छा होती है लेकिन उस कामना को पूरी करे वो शक्ति इंद्रियों के पास नहीं है। इंद्रियां स्थिर हो गई है। तब जो अशांति आती है, जीवन भर समझो पैसा था, बुद्धि थी, पोजीशन थी, सामर्थ्य था, सब कुछ था, जो इच्छा हुई आज ये दही बड़ा खाना है, आज कचौड़ी खानी है, जैसा खाना है। केवल हम स्वाद इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो टेस्ट जितना लेते गए
और आसपास नहीं, दूर दूर तक जाकर उस टेस्ट का हमने सेवन किया। टेस्ट के लिए कई किलोमीटर तक घूमे हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि पाचन शक्ति खराब हो गई, पाचन क्रिया कमजोर हो गई, दांत गिर गए, चलो नकली दांत ले आए, ठीक है। नहीं तो भगवान ने ये व्यवस्था की थी कि सादा भोजन बिना दांत के बच्चे के को खाना होता है, वैसा खाओ, दूध, खिचड़ी, दाल, दलिया, बस जब दांत गिर जाए। लेकिन अब तो नकली दांत लगाने लग गए, खाते हैं सब कुछ। लेकिन हमने प्रकृति के सामने युद्ध किया, नकली दांत लगवा लिए। तो क्या आंत नकली लगवा लोगे? अंदर आंत तो वही रहेगी। पाचन क्रिया का क्या करोगे? फिर समस्या बढ़ेगी, एसिडिटी होगी, जलन होगी। क्या करें? मनपसंद कोई चीज़ खा ही नहीं सकते। फिर देखो क्या हाल हो जाते हैं, उस चीज़ के बिना रह भी नहीं सकते, और शरीर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस चीज़ को पचा सके। इस सिद्धांत को याद रखना है कि इच्छा पूरी करने से कभी आनंद आता ही नहीं है। संयम लाने से, इंद्रियों को अनुशासित करने से ही जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। आगे का चिंतन कल करेंगे।